हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहने वाली है मंडे के दिन और लेवल्स कौन सी होगी जहां पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। चार्ट से बिल्कुल समझ लेंगे हम कि किस डायरेक्शन में मार्केट निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है मार्केट। ठीक है, तो अब समझना जरूरी है कि क्या डायरेक्शन होने वाली है। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दिन था फ्राइडे का और मॉनिटरी पॉलिसी भी थी आरबीआई की, तो कहाँ पे हमने ट्रेड किया, क्योंकि आपको दिख रही होगी एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर हमने एनालिसिस किया था। आपने देखा थर्सडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली थी, ये हाँ एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली थी और ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से मार्क की थी। बहुत इजी सी ट्रेंड लाइन थी, मैंने आपको मार्क करके दी थी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके आसपास आया, हमने क्लियर देखा था। अब अगर गिरना है मार्केट को, पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा और उसके बाद बायर्स को फिर फंसा के मार्केट गिरेगा, ऐसा हो सकता है और वैसा ही हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखो, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बार ब्रेकआउट जैसा भी बनाया, ऊपर जाते हुए दिखाया, मतलब नए बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया और उसके बाद गिरा। अब यहाँ से क्यों गिरेगा ये भी हमने डिस्कस किया था कि पुट के प्रीमियम इतने चीप हैं कि पुट के प्रीमियम मैनेजमेंट के लिए एक डाउन साइड का मूव मार्केट में आना ही था और वो आ गया। लेकिन क्या इतना इजी था मार्केट की एक बार ब्रेकआउट दिया और फेल हो गया और फिर गिर गया? नहीं, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। उस वजह से अगर ब्रेकआउट देता और फिर फेल होकर सीधा नीचे आता, बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, मॉर्निंग में भी वोलेटिलिटी, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर, तो इतना आप देख लीजिए कि मार्केट गया कहीं नहीं है, बिल्कुल फंस के है यहाँ पे। जो 2-3 दिनों का ये मूव है ना, उसके अंदर ही है। लेकिन अब एक डायरेक्शन क्लियर दिख रही है मार्केट में। बताता हूँ आपको किस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, मेरे ट्रेड्स बताता हूँ आपको। मैंने एक ही ट्रेड लिया था और उसको क्विकली एग्जिट किया कुछ मिनट्स में, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से किया। मार्केट देखो ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे आप देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये कैंडल ऊपर ब्रेक कर पाई, तो इसलिए इस कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी। लेकिन जैसे ये इस कैंडल में प्रीमियम नहीं बढ़ा, कॉल के प्रीमियम इतने महंगे कि बढ़ नहीं पा रहे थे, तो समझ गया मैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ये कैंडल जैसी बन रही थी, मैं निकल गया, पूरा बनने का वेट भी नहीं किया, बीच में निकल गया, बिल्कुल स्मॉल यहाँ पे एसएल पे छोटे से लॉस में यहाँ पे मैंने निकाल दिया और फिर मैं बैठा रहा, क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। हाँ, और ये ट्रेड भी स्टूडेंट ग्रुप में, जैसा मैं डेली जो भी ट्रेड लेता हूँ, आपने देखा इससे एक दिन पहले हमने क्या किया था, यहाँ ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान किया, ये भी पूरा मूव कैच किया, यहाँ प्लान किया, ये भी मूव कैच किया, और ये दोनों ट्रेड भी मैंने शेयर कर दिए थे स्टूडेंट ग्रुप में, बड़े प्रॉफिट्स किए। उसमें से एक छोटा सा, एकदम छोटा एसएल यहाँ पे, मतलब एसएल भी नहीं समझ सकते इसको, बिल्कुल कुछ 6-7 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लिया था। उसके बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि आप देखो अब स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस आ गए। कैसे चेंजेस? एक चीज़ समझो, यहाँ पे लो था, उसके बाद यहाँ लो, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ, मतलब पिछले लोज शिफ्ट हो रहे थे ऊपर के साइड, मार्केट में अच्छा ट्रेंड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हाई बना था उसके बाद हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं। आप देखो अब ये ऐसे शिफ्ट, मतलब पहले लोज ऊपर के साइड जा रहे थे, अब हाई नीचे नीचे आ रहे हैं, मतलब ये हाई, फिर हायर लो, फिर हायर लो, इस तरीके से बन रहा है। और ये एक बना, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ मार्केट था। अब यहाँ पे वीकनेस दिख रही है हमें। ठीक है, और पुट के प्रीमियम भी मैनेज होना है। और अभी मैं जहाँ पे, मतलब जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सैटरडे के दिन रात में, मतलब 11 बजे के बाद अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइमिंग आप देख सकते हो नीचे। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे गिफ्ट निफ्टी अभी 200 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मतलब फ्राइडे का जो क्लोज था उससे 200 पॉइंट नीचे है अभी। इसका मतलब अभी हमारा मार्केट इन 200 पॉइंट यहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब अभी सेलिंग मार्केट में आ गई है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में अगर 200 पॉइंट नीचे होगा तो हमारा मार्केट ऑब्वियस चीज़ है गैप डाउन ओपन होगा। बट ये 200 पॉइंट नीचे अभी रनिंग मार्केट में हो सकता है, और मार्केट जब तक ओपन है फिर ऊपर आ जाए, या फिर ऐसा भी हो मंडे सीधा गिफ्ट निफ्टी गैप अप हो जाए तो ये फ्लैट ही ओपन हो। तो मार्केट हमारा कब कहीं पे भी ओपन हो सकता है। अभी भी यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते कि यहीं पे ओपन होगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो सेलिंग दिख रही है। तो सिंपल है, अब सेलिंग कहाँ करना है हमें, अगर हमें सेलिंग करना है मंडे तो कहाँ करना है? अभी तो कुछ नहीं कर सकते मंडे तक, राइट। जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है उनके तो प्लान होगा ही क्या करना है क्या नहीं। मैं इंट्राडे का बता रहा हूँ। तो सिंपल है, देखिए ये लो था, इसके बाद ये लो बनाना, अब इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है।
मुझे लगता है कि अब ये फिर से ये लो ब्रेक करता है और सस्टेन कर पाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा मार्केट। तो इसलिए हमें अगर सेलिंग करनी है तो हम इस लेवल के नीचे करेंगे 23,290 लेवल। अगर किसी भी केस में मंडे के दिन इसके नीचे हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है और सस्टेन कर पाता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, हो सकता है कभी कभी इसके नीचे ओपन हो थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखा जाने तो फिर वीकनेस आएगी, सस्टेन करके ब्रेकडाउन देगा तो हम पुट साइड जाएंगे। 23,100 का एक पहला टारगेट होगा, वहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ तक तो इजीली आ जाएगा। एक 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आप पकड़ लो। उसके बाद 22,600 ही है सीधा, 600 22,100 बहुत बड़े टारगेट से नीचे के लिए। ये सेलिंग की बात होगी, बट ऐसा हो मान लो सीधा ही मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ क्या आएगी सैटरडे संडे हमें नहीं पता। ट्रंप ने थोड़ा भी कुछ बोल दिया सीधा मार्केट में 400-500 पॉइंट गैप अप 400-500 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटीज़ लेके चलना पड़ता है कि ओपनिंग कहीं पे भी हो सकती है, हमारे हाथ में नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कहाँ ओपन होगा। अगर पता होगा तो वो करोड़ों रुपए की पोजीशन बना चुका होता है, राइट। तो ये चीज़ होती है। अगर देखिए मार्केट में हम बुलिश ट्रेड कब लेंगे, जिस तरीके से ये लो ब्रेक हुआ है, अब नए लोज बनने चाहिए। अगर फिर से मार्केट ये हाई ब्रेक करता है तो ये स्ट्रक्चर फिर से बुलिश में चला जाएगा, राइट। इसीलिए हम बुलिश ट्रेड कब लेंगे, वापस मान लो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाए या इस हाई के ऊपर चला जाए तो बुलिश जाएंगे हम। ये लेवल आ जाते 23,425 या 430 पकड़ लो। अगर किसी केस में मार्केट 430 के ऊपर जाके सस्टेन कर पाता है, क्योंकि इस बार देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन इस बार अगर सस्टेन कर पाता है मंडे तो ये सीधा निकल जाएगा 23,530 520 के आसपास एक गैप फिलिंग का रेजिस्टेंस है और वो भी ब्रेक हो सकता है। फिर सिर्फ ध्यान रखना प्रीमियम अच्छे ओपन होने चाहिए, मतलब कॉल और पुट लगभग 10-20 पॉइंट का डिफरेंस चलेगा। अगर कॉल पुट में 60-70 पॉइंट डिफरेंस रहता है, मतलब एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है यहाँ पे, मान लो 23,400 चल रहा है, अब 23,400 का कॉल 200 पे और पुट यहाँ पे 100-120 पे, तो फिर वो पुट साइड का ही ज़्यादा चांसेस रहता है मूव आने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए जितना हो सके मैंने डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश की, लॉजिक, प्राइस एक्शन, प्रीमियम का बिहेवियर, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें अच्छे से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो भी ट्रेड वगैरह बनता है मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देता हूँ। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम जितने भी लोगों ने लिया है, जो जेन्युइनली सही में लर्न करना चाहते हैं, वो मेंटरशिप प्रोग्राम में उनको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाता है और उनको मैं शेयर करता हूँ चीज़ें कि वो फास्ट लाइव मार्केट में लर्न कर सके। डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेकआउट आप कर सकते हो। बाकी एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।